दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू वॉक अलोन बिकॉज ईगल्स वॉक अलोन। अगर आप अपनी क्राउड और हर्ड मेंटालिटी को नहीं छोड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि क्राउड या हर्ड या 90% लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे साथ कुछ हमारी टीम के अफराद भी बैठे हैं और हम डिस्कस करेंगे आजकल जो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस फेस आ रहे हैं। एक तो मैं पहले ये अनाउंस कर दूं कि जनाब इंशाल्लाह ताला वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन फेसबुक लाइव वीडियोज़, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपके आंसर कर सकें, होपफुली इसी सैटरडे से या इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे से। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी इकोनॉमी अ लिटिल बिट। देखिए, मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई विल लीव दैट टॉक एंड पेप टॉक टू द इकोनॉमिस्ट। बड़े बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हमारे पास बैठे हैं और चीज़ें सुना रहे हैं। द ओनली थिंग विच आई एम हेयर टू टेल यू इज़ कि बेसिकली आपको भी करना क्या है। अब इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। आई एम एन इन्वेस्टर, दे आर मे बी इकोनॉमिस्ट बट आई एम एन इन्वेस्टर, एंड एज एन इन्वेस्टर व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू एंड जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ वो सबसे पहली बात यह है कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी और एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर चल रही है। नाउ व्हाट हैपन्स इन एन अनप्रिडिक्टेबल पीरियड। दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू वॉक अलोन बिकॉज ईगल्स वॉक अलोन। अगर आप अपनी क्राउड और हर्ड मेंटालिटी को नहीं छोड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि क्राउड या हर्ड या 90% लोग दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हैं। हम दुनिया के अंदर ग्लोबल परसेंटेज ऑफ मिलियनर्स की बात करें तो वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है। तो सिमिलरली कामयाबी के लिए यू डोंट हैव टू लुक कि सारे लोग ये अशीदा भी है कर रहे हैं, अब्दुल्ला भी है कर रहे हैं, आतिफ भी है कर रहे हैं, अमजद भी है कर रहे हैं, तो मैं भी वही कर ला। अगर आपने ये हर्ड मेंटालिटी में चलना है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको स्टैंड आउट करना है, आपको स्टैंड अलोन करना है। आपको ये देखना है कि जो ये 10% लोग हैं वो किधर इन्वेस्ट करें, ये 10% लोग किधर हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। उन 10% लोगों को ढूंढना है, उन 10% लोगों के साथ चलना है। अब वो 10% क्या सोच रहा है इस वक्त। मैं भी रॉबर्ट कियोसाकी की एक वीडियो देख रहा था कि जी ग्लोबल रिसेशन आ रहा है, एंड ही इज़ नॉट वरीड। वो वरीड नहीं है बिकॉज उसके लिए ग्लोबल रिसेशन जो है दैट्स अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। वो रेदर देन कि वो इस वक्त हाथ पे हाथ धर के टांग के ऊपर टांग रख के बैठ जाए कि यार हम देखने की होंदा है फिर देखेंगे, तो वो नहीं आपने देखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है आपके पास वो देखने वाली 10% की तरफ देखना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जनाब डॉलर ऊपर चला गया, बिल्कुल चला गया। अब तो चला गया ना, अगर उससे पहले आपने ना सब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बात कहते मैं दुबई पैसे ला देना, कोई कहता मैं हवाले तो तुर्की भिजवा देना, मैं कोई कहता है कि जनाब मैं इसको जो है वो पैसे यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए बाहर कौन से जो है ना वो इस वक्त दुनिया के अंदर बाहर मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। यानी तकरीबन 200% से 300% तो उधर की फ्यूल की कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई हैं। मेरा भाई यूके में बैठा है, जहाँ पे वो कह रहा था कि जी 80 पाउंड मेरे लगते थे हफ्ते के, शायद वो अब 400 पाउंड, ठीक है जी। सिमिलरली जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, तो पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन। यू मे बी वरीड, और आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल में अकेला है। नहीं, हम अकेले नहीं हैं। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हो रही है, और जब ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हो रही है तो उसका मतलब इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है। हाँ, पाकिस्तान पे थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज हमारा अपनी जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी वीक है। बट बाहर भी जो है ना वो आप ये ना समझें कि उधर बड़े सब्ज़ो शादाब हालात हैं। आप जाएंगे और उधर जो है वो पैसे की फरावानी इस वक्त वहाँ पे भी इंतहाई कंजूसी के साथ और मुश्किल हालात चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर पहली दफ़ा पिछले अगर आप जाके देखें उसके ट्रेंड्स देखें तो 6.7 to 7% इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में चल रहा है। और टेक्निकली अगर अमेरिका के अंदर 6-7% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो ये इसका मतलब है कि ओवरऑल डॉलर का जो अप्रिसिएशन इन्फ्लेशन है वो 6-7% पे चल रही है। डॉलर की एवरेज इन्फ्लेशन है ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी हमने डॉलर रख लिया। अगर आपने डॉलर रखा है ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, तो एवरेज 3.92% के हिसाब से आप गुर्बत में जा रहे हैं। अगर इसके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो इंटरेस्ट फ्री डॉलर अगर आपने रखा है ना जरा असी, तो टेक्निकली ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से 3.92%, क्योंकि एवरेज डॉलर की इन्फ्लेशन 3.92% है। लेकिन इन सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो 6.7% है, ठीक है, 7% पे भी गई है, ठीक है। तो ये जो अगले साल हैं 2022-23 में, इसमें आप तो इफ़ यू आर कीपिंग USD, सो दिस इज़ व्हाट यू आर लूजिंग एवरी ईयर। मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 1 लाख USD रखा हुआ है और उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा और आप सोच रहे हैं कि मैं तो बच गया,
तो ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਆਰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ 1 साल तो बाद अब यानी 2023 के एंड तक आपका ये 1 लाख जो है इसकी वर्थ जो है वो सिर्फ रह जाएगी 93,000 USD में। हाँ, PKR के मुकाबले में शायद आप कर लें, लेकिन PKR के मुकाबले में भी देखें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमने आपको कई स्ट्रेटजीज बताई जिसमें इंस्टॉलमेंट्स पे इन्वेस्ट करना बताया और चीज़ें बताई, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बट PKR में ऑब्वियसली PKR ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन अब चूंकि PKR इस रेट के ऊपर है, अब यहाँ से आगे फर्दर ऑन कोई इतनी सेंस मेक नहीं करती। अब बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे नहीं नहीं और ऊपर जाना है, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अब नीचे आना है। प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, एंड यू मेक योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिलीविंग कि जनाब ऐसी चीज़ करें जो फूल प्रूफ हो और फ्यूचर प्रूफ हो, एंड दैट इज़ वाई वी ब्रिंग सर्टन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू यू कि यार इनके अंदर इन्वेस्ट करें। बहरहाल कमिंग बैक टू द इकोनॉमी पार्ट, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में हो रही है, महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, PKR उससे ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या करना है आपने फिर? मतलब आपके पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान में है, बिजनेस आप लगाना नहीं चाह रहे, मैन्युफैक्चरिंग में आप जाना नहीं चाह रहे, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। और डॉलर के मैंने अभी आपको साइंस समझाया कि डॉलर इट सेल्फ डेप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। सो कीपिंग डॉलर इज नॉट हेल्पिंग यू। हाँ, आपको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता गरीब कर रहा है, स्लो पॉइजनिंग कर रहा है, उतनी तेज़ी से शायद गरीब नहीं होने दे रहा जिस बेचारे ने PKR में कहते। तो दैट वाज अ स्मार्ट मूव, बट एक्चुअली वो स्मार्ट मूव यू हैव कवर्ड नाउ कि जनाब आपने उसको कर लिया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि 270 पे जाता। अगर ये फंड्स और चीज़ें गवर्नमेंट को IMF से और ये सारा चीज़ें गवर्नमेंट पहले कर लेती तो ये शायद 240-50 के ऊपर स्टेबल हो जाता। बट ज़ाहिरी बात है फ्यूचर का किसी को नहीं पता है, लिहाजा अभी चला गया है तो आपके लिए अभी ये अच्छा मौका है कि जनाब आप अपने इस पैसे को निकाल के इमीडिएटली किसी एसेट्स में डालें इंस्टेड कि आप उसको डॉलर में रहने दें। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं जी कि दुबई इन्वेस्ट कर लेते हैं। दुबई के अंदर तो इतना अपार्टमेंट पड़ा है, इतना अपार्टमेंट पड़ा है कि आपकी सोच है। और आप दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का आपको नहीं पता कि वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती, लेकिन अगर वो डॉलर इस पे आ रहेगा तो बच जाएगा, ये डॉलर नाल एज। यार मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि 8-10 साल बाद दुबई की प्रॉपर्टी के इतने हालात ख़राब हैं कि जनाब 8-10 साल के बाद वहाँ से रियल स्टेट के अंदर लोग जो है नुकसान में प्रॉपर्टियाँ बेच के तो निकल रहे हैं। हाँ, आपने अपने लिए कुछ लेना है चीज़, एक अद्धा विला लेना है तो आप सोचते हैं कि यार मैं जाके उधर रह लिया करूँ, तो दैट उस हद तक ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करके मैं उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँगा, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से येस इट इज़ फाइन टू हैव समथिंग देयर, बट अगेन ये शायद पाकिस्तान के 1% लोगों के लिए अप्लीकेबल होगी। 99% लोग तो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं करते कि वो बाहर निकल सकें, या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो कुछ चीज़ पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, वो ये थोड़े पैसे अपने बाहर लगा के, ये तो वो बंदा करेगा जिसके पास 20-30-40 करोड़ से कम पैसे ज़्यादा हैं, तो कि यार मैं 2-4-5 करोड़ बाहर फेंकूँ। उसके बाद जो आगे हम एक बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट चीज़ें चल रही थी टर्की के अंदर। एक तो अल्लाह ताला सबको जो है जो मान में रखे, आप लोगों को पता है टर्की के अंदर जंजला आया और उसके अंदर बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, भी एक इम्पैक्ट है, सारी बात है। ये चीज़ें अब टर्की के अंदर जो है वो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा, तो आई वुड बी केयरफुल। एक तो अल्लाह ताला की तरफ डिज़ास्टर है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि टर्किश इकॉनमी इस आने के बाद कुछ अर्सा सफ़र करेगी, ये बहुत ही उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो भी डॉलर के ख़िलाफ़ आपको पैसा तो वो लेकर आ रहे हैं, बट उनको भी पता है उनकी लीरा जो है वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा है। थ्रू बैंक गारंटीज़ आपको दे रहे हैं कि जनाब हम आपको डॉलर टर्म्स में आपके पैसे आपको प्रॉफिट डॉलर टर्म्स में देंगे। बट अगेन मेरा पॉइंट ये कि डॉलर इटसेल्फ इज़ नॉट, फिर अगर आपने इन्फ्लेशन करनी है तो फिर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो डॉलर से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती हो। चाहे आप किसी भी दुनिया के मुल्क में बैठे हैं, अगर डॉलर ही इन्फ्लेशन का एज होता तो अमरीकी फिर डॉलर ही रख लेंगे, राइट, या पाउंड रख लेते कि जी पाउंड रख दे। तो करेंसी के अंदर प्ले जो होता है वो लोगों को पता नहीं है। टेक्निकली पीपल मेक मनी, ह्यूज लॉट्स ऑफ मनी, वो गैम्बलिंग करके फॉरेक्स के अंदर प्ले करके, जहाँ पे वो लिवरेज लेते हैं कि होता उनके पास $10,000 है लेकिन बैंक उनको $90,000 तक लिवरेज दे देता है। अब बात आ गई पाकिस्तान के ऊपर, और आपने जो पाकिस्तानी हैं जो इधर बैठे हुए हैं उन्होंने क्या करना है, जिनके पास आज पैसा है, जिनके पास आज चीज़ें। देखें टेक्निकली आपको कहा जाता है कि 3 चीज़ें जो है ना
वो आपको हेज करती हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 100% इमीडिएट हेज दे दें या उसको जो है रिजल्ट्स पूरे दे दें, उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है प्रोसेस को। रियल स्टेट अभी लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसने अभी साथ साथ जी आज पता चले जी डॉलर महंगा हो गया तो रियल स्टेट का भी ₹1 बढ़ गया है, इस तरह नहीं होता, राइट। सो देयर इज़ नो इमीडिएट कोरिलेशन बट देयर इज़ अ कोरिलेशन इन अ लॉन्गर टर्म। मैंने पिछली वीडियो में आपको श्रीलंका के साथ भी उसका कंपैरिजन करके बताया। तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली जो है रियल स्टेट, बट रियल स्टेट अगेन आपको वही लेनी है जो ओवर प्राइस ना हो, राइट। ये इसकी वैल्यूएशन करके लेनी है। अब अगर आप पहले ही एक ओवर प्राइस कमोडिटी लेंगे जो अपनी वैल्यू से ऊपर है तो फिर देन यू नॉट एक्चुअली मेक मनी, फिर आप बाद में किसानी बिल्ली खंबान हो जाओ मैं तो कितना सी लेकिन नहीं होया बिकॉज आपने किया था तो, लेकिन आपको वो समझ नहीं थी, आपको पता नहीं था मार्केट का, इसलिए आपने उसे कर लिया। दूसरा, सम पीपल थिंक कि जनाब गोल्ड करता है, टू एन एक्सटेंट गोल्ड बिल्कुल करता है। पीपल बाय इन गोल्ड एंड सिल्वर। रॉबर्ट क्योशी का मैं देख रहा था, वही बायज सिल्वर एंड, और वो लेकिन वो इस वजह से नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि जनाब बेसिकली उसका नजरिया गोल्ड या सिल्वर लेने का ये है बिकॉज पेपर करेंसी कैन एनी टाइम बी चेंज, उसके अंदर कोई मेजर दुनिया के अंदर कोई शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए दे बाय गोल्ड। एंड इसलिए दुनिया के जो सारे बैंक्स हैं वो अपने बेसिकली गोल्ड इज अ फॉर्म ऑफ कैश, राइट, इट इज़ अ कमोडिटी बेस्ड कैश, सो दैट्स अ डिफरेंस। गोल्ड इज़ अ करेंसी फॉर एग्जाम्पल, सो वो गोल्ड को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, राइट, एंड इट टू एन इम्पैक्ट वो पेपर से चूंकि रिलेट नहीं करता, गोल्ड अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू रखता है, इसकी वजह से वो करेंसी या पेपर जो है वो ज़्यादा छप सकता है और चीज़ें होती है तो वो अपनी वैल्यू बरकरार है। तो ओवर टाइम ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन तो नहीं करेगा लेकिन ये आपको हेज थोड़ा सा कर देगा, ठीक है। थर्ड चीज़ इज़ कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करना या कमोडिटीज़ ख़रीद के रखना या इन कमोडिटीज़ को जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको यूज़ करना, वो उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको जाना पड़ेगा। आई एम नॉट अ कमोडिटी एक्सपर्ट सो यू नो आई कांट रियली रेकमेंड, बट जितने भी हमने ग्लोबल इस वक्त इन्वेस्टर्स के प्रोफाइल्स या चीज़ें या उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके अंदर बेसिकली ये 3 चीज़ों को ही वो रेकमेंड कर रहे हैं कि अ गुड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विल प्रोटेक्ट यू, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड सेकंड नंबर के ऊपर एंड देन कमोडिटीज़ एट द थर्ड नंबर। और आपने जो है वो इस वक्त हमने क्या किया हुआ है, हम सब ने इसके ऑपोजिट किया हुआ टेक्निकली। मतलब हम रियल स्टेट को जो है वो मिट्टी को रियल स्टेट समझते हैं और मिट्टी में डाले हुए पैसे, और इधर से हमने जनाब लोग जस्ट गोल्ड भी लिया, कुछ लोगों ने हमने पाकिस्तान में चौथा डॉलर भी रखा हुआ है ना, यूएसडी ले लो, वो भी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यूएसडी। सो देखें पॉइंट ये एट द एंड ऑफ द डे होना क्या है, ये पहले भी मैंने बात की कि क्या पाकिस्तान में बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्या पाकिस्तान के अंदर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्या आप रोटी खाना बंद कर देंगे। मैं कल इधर ग्लोरिया जींस गया तो ऑफिस के साथ भरा हुआ था, इन्फ्लेशन है, चीज़ें हैं, रेट बढ़ा दी हैं, ठीक है जी। हाँ थोड़ी सी सेल में उनके 10-20% की फ्लक्चुएशन आ गई होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ महंगाई, ठीक है, लेकिन वो तो फिर आपके पास है ना कि आप लोग उतना कमा नहीं रहे हैं तो वो फिर आपको आ रहा है। तो क्या होगा, क्या कौन सा डूम्सडे सुबह कौन सा जो है वो स्यारा ऊपर से आएगा और वो इन्फ्लेशन की वजह से टकराएगा दुनिया से, दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये जो पैनिक है यही वो 90-95% लोगों को जो है ना मरवा देता है, क्योंकि वो पैनिक में रख के ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना। तो दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क आप तब लेते हैं जब आप कुछ नहीं करते, बिकॉज इवन अ वर्स प्लान इज बेटर देन नो प्लान एट ऑल, राइट। सो पीपल हु हैव नो प्लान एट ऑल और वो कैश को हक करके बैठे हैं, डॉलर को हक करके बैठे हैं, लेट मी टेल यू अ वेरी गुड न्यूज़, यू आर लूजिंग money every damn day and you're getting poorer every damn day, ठीक है। तो भाई उसको पैसे को बाहर निकालें। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान राइट नाउ, ऑब्वियसली स्टार्ट ऑफ विद सम बिजनेस। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर इंपोर्ट्स बंद हो रही हैं तो क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी में, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं कल अलफता पे गया तो आप बाय कैलॉग्स वगैरह और ये लेता हूँ तो अब वो नहीं है मिल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी सीरियल्स की कोई भी नहीं है अच्छी। अब भाई प्रोड्यूस करना शुरू कर दो, ब्रिंग समथिंग लाइक कैलॉग्स, ब्रिंग समथिंग लाइक वीटाबेक्स इन पाकिस्तान, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टाइम। देखें वो जो है ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपने तुंदियों को ना तुंदिए बना दिया, ठीक है, आपने अपने आप को तुन दिया, ठीक है। तो तुंदिए बादे मुखालिफ, इकबाल के मतलब को समझे, उसने ये नहीं कहा था कि तुन दिए कि तुनने गए, और आपने बनाना है जनाब तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो भाई पाकिस्तानियों थोड़ा सा जागो, उठो,
बाहर निकलो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंपोर्ट्स बंद हुई है, अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है। आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डीमोटिवेटेड हो गए सारे। ठीक है जनाब, परेशान हो गए हो कि जनाब अच्छा ए नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता। बट लेट मी टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इस डिप्रेशन से बिलियनर बन के निकलेंगे। और ये हिस्ट्री और टाइम आपको बताएगा कि कौन कौन से लोग जो हैं जिन्होंने इस टाइम के अंदर आके चीज़ों को जो है वो इंगेज किया। ये देखें ना, मैकडोनल्ड्स के अंदर उन्होंने जब क्वार्टर पाउंडर बीफ मंगाना बंद किया तो लोकल मैन्युफैक्चरर ने अब क्वार्टर पाउंडर को बीफ दिया। तो अच्छी बात है ना मुल्क के लिए, बुराई क्या है? तो सिमिलरली बाकी चीज़ों के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे भी आपको यही है। तो भाई अपने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दो ना, चीज़ हल्की बनेगी, क्वालिटी हल्की होगी, चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें, सुई बना ले हो यार, सुई तो ना मंगाओ ना उन दुनिया तो, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें तो बना सकते हैं हम। तो ये मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हुए हैं इतने बड़े, ये बने हुए हैं, असल में ना प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ इसमें छोटी सी बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये क्वाड्रेंट है जो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी अपनी उसमें बताता है कि जनाब ये ई है फॉर एम्प्लॉयज़, ये एस है स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, ये बी है ये बिजनेसमैन है, और ये आई इन्वेस्टर्स हैं। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट वो बताता है। तो एम्प्लॉयज़ कहते हैं वी वांट सिक्योरिटी एंड हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है जी। फिर इधर ये जो स्मॉल बिजनेसमैन है, ये आप सारे हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद ही थोड़े से गिने चुने बड़े बिजनेसमैन हैं, बाकी सारे एस सेठ है बेसिकली। एस तो उसने स्मॉल बिजनेस क्या है, मैं क्या सेठ है पाकिस्तान का। वो कहता है कि मैं बैठूंगा बिजनेस के ऊपर तो बिजनेस चलेगा, मैं अगर बिजनेस से उठ गया तो तबाह हो जाएगा बिजनेस। तो ये सेकेंडरी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट ये आ गया, फोर्थ लेवल पे ये आ गया, थर्ड ये आ गया। दिस इज़ वेयर यू नीड टू बी। बिजनेसमैन मेक अदर पीपल वर्क फॉर देम। ये 500+ एम्प्लॉयज़ इनके पास होंगे एंड लॉट ऑफ गुड रिसोर्स इनके लिए काम करोगे। ये वाले सारे लोग इधर काम इसके लिए काम कर रहे होंगे। और इन्वेस्टर जो है, तो यू हैव टू बी इन हेयर एंड हेयर। अगर आपने दुनिया में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपने इन दो जगहों पे आना है। सो यू हैव टू फाइंड की अपॉर्चुनिटी क्या। मुझे याद है कोविड पेंडेमिक के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, दे वर वेरी स्मार्ट, बट लिटरली स्पीकिंग एट दिस मोमेंट यू फील कि यार बहुत सारे लोग जो है ना वो इतना डीमोटिवेट हो गए हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि द रीज़न फॉर डीमोटिवेशन, बट नहीं, आपने बाहर निकलना है, आपने काम चलाना है, और आपने जो है वो यू हैव टू फाइंड आउट कि इस मार्केट को आप किस चीज़ की जरूरत है। जो सी चीज़ मैंने एक आपको आज एग्जांपल दी, आई वांट कि यार यहाँ पर कोई अच्छी कंपनी जो है वो कैलॉग या वीटा बिग स्टैंडर्ड के सीरियल्स लॉन्च करें, ठीक है जी, आई वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं ज़रूरत है, राइट? इवन जो हम चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमें चलाना है। हमारे पास अच्छे वैनिटीज़ नहीं है, वाई कांट ये जो मास्टर वाले हैं, फैसल वाले हैं, या और कोई इस तरह के हैं, वो क्यों नहीं जो है ग्रोही लेवल की या उस तरह की जो इंडस्ट्री हम इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते कि इंपोर्ट करना हमें ही लगता है। लेकिन अभी आपके पास चांस है कि आप ये चीज़ें में जो है ना वो जिद्दत ला सकते हैं, एंड यू कैन बी, शुरू करें उस मुहिम को कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, राइट? एंड इंशाल्लाह ताला ये हार्ड टाइम्स हैं, ये मुल्कों के अंदर आते हैं चले जाते हैं। इस डिफ़ॉल्ट और इकोनॉमिक रिसेशन इज़ नॉट अ डूम्सडे सिनेरियो। यहाँ पे आज भी 23 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं। आज इसे गुजरने दें इकोनॉमी को, ये 25 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है? और जिन्ना और नौकरी नहीं है उन्हें कार ही बहना ना, कार बह के की करना है उन्हें, फिर बच्चे पैदा कर रहे थे ना। ये आप ये उठा के देख लें, आपके जो ये कोरोना, तो बच्चे पे आपकी बच्चों की तादाद बढ़ गई थे। भाई पाकिस्तानी वेले ना बैठो, तुम्हारी मेहरबानी आगे हम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उठो, बाहर निकलो, काम करो, ढूंढो, मिल जाएगा, काम भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी और काम भी चल जाएगा अगर आप कोई ना कोई अपना जाविर होने के। तो घबराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी मती। अच्छा सर, आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये जो बात करते हैं कि पैनिक है ना, तो वो कहते हैं पुल आउट कर लें पाकिस्तान में, है भी लिक्विडेट कर लें, और या पैसा जब कैश पड़ा हुआ तो बैंकों से निकाल के जो है वो पुल आउट कर लें, बाहर ले दें, बाहर अगर बाहर के रियल एस्टेट में यूरोप वगैरह में वो इन्वेस्ट कर लें, वो कैसा है? नहीं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि रियल एस्टेट यूरोप के अंदर देखें इन्फ्लेशन हो रही है, आगे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर प्रेडिक्शन शुरू हो गई हैं कि जी कि वहाँ की रियल एस्टेट जो है वो सफ़र करेगी, क्योंकि वहाँ की रियल एस्टेट तो है ही मॉर्गेज बेस्ड। अगर उनका इन्फ्लेशन रेट 6-7% 8% हो जाता है तो नया बायर जो है वो कम जाएगा, ठीक है? जब नया बायर कम जाएगा तो वो प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवरऑल गिरेंगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरेंगी तो पीपल विल स्टार्ट बाइंग, क्योंकि इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन ने या हायर इंटरेस्ट रेट ने प्रॉपर्टी आगे महंगी कर दी है, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक बंदा जो प्रॉपर्टी पहले ले रहा था, लेट्स सपोज उसको $1500 देना पड़ता था, अब उसको $2400 देना पड़ रहा है,
सिमिलर प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो उसके लिए तो महंगी हो चुकी है और ये पैसे उसको मिल भी नहीं रहे हैं। सो अल्टीमेटली वो क्या है कि दे आर वेटिंग, जनरली जितने भी लोग हैं वो दे आर वेटिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू कम डाउन विच एक्सपेक्टेड बाय 2024 2025, ठीक है, और उसके बाद जो है वो करेंगे। दूसरी बात ये है, ये वो वाली बात है ना कि जनाब घर में आग लगी है तो पानी उठा के ना ते नाले दे कर साए दे घर लै जाइए कि पानी ना मुक जाए किधरे, ठीक है। मानता हूँ कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं, मगर बाहर भी कोई जो है ना वो सब्ज़ बाग नहीं लगे हुए, बाहर भी कोई इतनी कोई मज़ेदार, दुबई के अंदर क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो गया, ठीक है जी, या बाहर की। और अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो प्रॉपर्टीज़ ने हेज नहीं कर रही क्या प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपने सिटी गुलबर्ग के अंदर चीज़ें ली हैं या दी हैं, मुझे बात बताया, मैंने उसे डॉलर के साथ कन्वर्जन रेट निकाल के लोगों को दिखाया भी है, तो 10-11 हज़ार रुपये लोगों ने दिया है, 7-8 हज़ार रुपये ऐड हो गया है अभी, तो ठीक है डॉलर ऊपर गया है लेकिन प्रॉपर्टी ने अपने आप को तकरीबन उसके बराबर में हेज किया हुआ है, सो दैट इज़ फाइन। अभी श्रीलंका की एग्जांपल भी मैंने दिखाई है, तो श्रीलंका के अंदर भी तो वो पाकिस्तान से बुरी इकॉनमी थी, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी और अपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं जाएंगे? तो फिर सारे लोग जा नहीं सकते, मे बी कुछ परसेंटेज निकल जाएगी, कुछ चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे लोग, हर बंदा पाकिस्तान से बाहर रहना भी नहीं चाहता, बहुत सारे लोग इधर भी रहना चाहते। तो गाइस दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला विल कम बैक विद इकोनॉमी के आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, सो मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दोज क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।